रब ताला ने हर आयत के आखिर में या मजमून के आखिर में या रुकू के आखिर में या सूरत के खुलासे में मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज लाए। कहीं पर इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, जो तुम कर रहे हो तुम्हारे रब से कोई डक्का छुपा नहीं है, तुम्हारा रब इल्म वाला भी है, तुम्हारा रब खबर वाला भी है। अब बंदा जब इस ईमान और यकीन से कुरान पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पर पहुँचता है मेरा रब तो अलीमुल खबीर है, मेरा रब ये जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे रब को ये खबर है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब बंदा इस एहसास के साथ अपना वो काम जब करने लगता है, मुझे बताइए कि वो बंदा कभी कुछ गलत कर सकता है? सवाल नहीं पैदा होता कि मेरा रब तो जानता है सब कुछ। यही बंदा जब इस एहसास से कोई काम करता है और वो कुछ करने के लिए आगे जाता है और उसके जहन में यकदम आ जाता है कि नहीं, अगर दुनिया को नहीं पता तो क्या हुआ, मेरे मालिक को नहीं पता जो दुनियावी मालिक है तो क्या हुआ, मेरे घर वालों को नहीं पता तो क्या हुआ, मेरे दोस्तों को नहीं पता तो क्या हुआ, मेरे रिश्तेदार अकरबा और बरादरी को नहीं मालूम तो क्या हुआ। लेकिन रब ने तो ये फरमा दिया इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो तुम्हारे दिल में बात खटकती है मैं तो उसे भी जानता हूँ। अब ज़रा गलत सोच कर दिखाओ ना। बंदे के ज़हन में ख्याल आया कि मैंने फलां का बुरा करना है, मैंने फलां का बुरा चाहना है, मैंने फलां से बदला लेना है, मैंने फलां को नीचा दिखाना है, मैंने फलां का नुकसान करना है, मैंने फलां को कत्ल करना है, मैंने फलां की दुकान को आग लगा देनी है, मैंने उसकी गाड़ी को बर्बाद कर देना है, मैंने उसकी फसलों को नुकसान देना है। अब वो दिल में ये प्रोपेगेंडा सोच रहा है और यकदम उसकी नज़र कुरान की आयत पर जाती है कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, मेरे इस इरादे का किसी और को अगरचे इल्म नहीं लेकिन रब तो जानता है। अगर ये एहसास आ जाए, मुझे बताइए कोई मुसलमान कभी किसी को नुकसान दे सकता है? देना दूर की बात, वो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके दिल में ये एहसास पैदा हो गया है कि जिन के खिलाफ मैं ये प्रोपेगेंडा करने जा रहा हूँ मेरा रब भी वही है और उसका रब भी वही है। कल वो क़यामत के दिन जब उसी रब के सामने मेरी शिकायत लेकर खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह तेरे इस बंदे ने मेरे लिए ये सोचा, ये किया, ये कहा, मैं उस रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो ये आयतों के टुकड़े, ये छोटी छोटी जो आयतें हैं, इनके आखिर में जुमले, ये आखिरी कलाम, ये महसल होता है सारी गुफ्तगू का। वल्लाहु अलीमुन खबीर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर वल्लाहु अजीज़ुन ज़ुन्तिकाम। जब बंदा सोचता है कि मैं किसी का ये कर लूँगा, मैं फ़लाँ कर लूँगा, मुझे इक़्तिदार में आने दो, देखो होता क्या है, अगर मेरे पास फलां हो जाए तो देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ, मैं मुकदमा जीत जाऊँ तो मैं इसको नाको चन्ने चुबवा दूंगा, मैं फलां कर दूँ तो इसको मैं नीचे दिखाऊंगा, मैं अगर फलां मसले में जीत गया तो फिर देखना इसका मैं तमाशा क्या बनाता हूँ। जब उसकी नज़र सायद पर पहुँचती है कि अल्लाह तो अजीज़ुन ज़ुन्तिकाम है, गालिब इंतकाम वाला है, फिर बंदा किसी के इंतकाम का नहीं सोचता। मैं तो ये अपने नफ्स की पैरवी में, ख्वाहिश नफ्स में किसी से इंतकाम तो ले लूँगा, किसी पर जुल्म तो कर लूँगा, किसी का रास्ता तो रोक लूँगा, किसी को हराने की कोशिश तो कर लूँगा, लेकिन वो परवरदिगार तो बड़े इंतकाम वाला है। अब वो रुक जाएगा। ये जो आयतें हैं बंदे के कदम रोकने वाली हैं, बंदे को पीछे करने वाली हैं, बंदे को हौसला देने वाली हैं। जब गुनाहगारों का जिक्र आया, मेरा रब पूछता है कि सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहे, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, तुमने ये गुनाह किया, तुमने ये गुनाह किया, तुमने ये गुनाह किया, यहाँ तक कि तुम हद से बढ़ गए। या इबादियल्लज़ीना असरफू, तुम हद से बढ़ गए, सारी हुदूद तुम फलांग गए और तुमने कभी भी
रब की इस हुर्मत का ख्याल ना किया, कभी भी रब के बारे में नहीं सोचा कि रब और रसूल ने क्या फरमाया है, कभी भी तुम्हारे सामने ये हुदूद की आयात नहीं आई, अहदीस तुम्हारी नज़रों के सामने नहीं आई, सारी ज़िंदगी तुमने ऐसे गुजार दी। और सबसे सख्त और इब्तला का ज़माना जवानी का होता है, जवानी तुमने मस्तियों में अयाशियों में गुजार दी। अब बंदा बड़ा नाउमीद होता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब किधर जाऊँगा। जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आता। सारी ज़िंदगी उसकी गफलतों में, अयाशियों में, जुल्म और ज़्यादतियों में, हर एक के साथ उसकी मामलात की नफ़ी में, हर एक की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको उछालने में, हर एक के राह में रोड़े अटकाने में सारी ज़िंदगी जब गुजारता 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 वो जब इस आयत पर पहुँचता है कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अब भी जिनको तकलीफ़ दी है उनसे माफ़ी मांग ले, जो अल्लाह के नाफरमानी की है अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह पाक अब भी गफूरुर रहीम है। अब मुझे बताओ, जब ये एहसास पैदा होगा कि मेरा रब तो गफूरुर रहीम है, तो बंदे को कैसा महसूस होगा। और अगर यही होता कि मेरे बंदे गुनाह करने के बाद तेरे दरवाजे पर लिखा जाएगा इस बंदे ने रात को ये गुनाह किया, तेरी पेशानी पर लिख दिया जाएगा कि ये बंदा ये गुनाह करके आया है, जो क़यामत वाले दिन तुम्हारे अज़ा गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे कि इसने ये गुनाह किया, पाँव ये गवाही देंगे ये चल कर गया, और जिस्म का हर उज़्व गवाही देगा। अगर ये गवाहियाँ दुनिया में शुरू हो जाए, ज़रा सब सोचो हमारा क्या होगा फिर। लेकिन रब ताला ने फरमाया नहीं, वल्लाहु गफूरुर रहीम, लौट आओ, मैं भी बख्शने वाला भी हूँ, रहम करने वाला भी हूँ। बख्शिश ये है कि रब ताला पर्दा डाल दे, और रहम ये है कि गलतियां होने के बावजूद रब ताला उनको माफ़ फरमा दे। ये रहम है कि गलती की, गुनाह किया, बुराई की, रब की बारगाह में आए तो ये रब की तरफ से रहम है। रब फरमाते हैं मेरा बंदा आ गया है, मेरा बंदा आ गया है, इसका आने ही काफ़ी, अन नदम तौबा। मेरे महबूब इनको ये फरमा दीजिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़े लंबे सजदे नहीं है, और ऐसा भी नहीं है बनी इसराइल की तरह कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तुम्हारी तौबा तब कबूल होगी कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो सुबह से शाम तक, और शाम तक 70,000 कत्ल हो जाते हैं। रब ताला फरमाते अब तुम्हारी तौबा कबूल हुई। मेरे महबूब कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ दिल में निदामत पैदा हो जाए कि जो मैंने किया गलत किया है, या अल्लाह इसके बाद मैं नहीं करूँगा। पाक परवरदिगार फरमाता है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया।